नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हर वर्ग का हित भाजपा में 2024 में 400 का विश्वास होगा सफल। अनुप्रिया। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग का हित सुरक्षित है। मिशन 2024 में एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 400 का विश्वास सफल करने में कामयाब होगी। उक्त बातें शनिवार को सैन्यकाल शूफी नगर गोधना स्थित जन्नत प्रतिष्ठान का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री और सांसद मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल ने कही। उन्होंने दावा भी किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक ध्यान देकर उद्यम बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता दे रही है। उद्यम कोई भी मनोबल और जनता को मिलने वाली सुख सुविधा में कोई कमी न आए। बढ़ते उद्यमों से देश की आर्थिक परिस्थिति में व्यापक सुधार होने पर हर वर्ग को रोजगार मिल सकेगा। खाद्य से संबंधित प्रतिष्ठानों की स्थापना एक दूसरे राज्य जनपद को जोड़ रहे प्रमुख मार्गों को ध्यान में रखकर किया जाना और सराहनीय होता है। इंडिया गठबंधन बड़बोलेपन पर उन्होंने कटाक्ष किया कि एनडीए के आगे विपक्ष का इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि गत दिनों 3 राज्यों में हुआ चुनाव भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को साबित कर चुका है। रही बात विकास की, तो वर्तमान एनडीए सरकार हर वर्ग का हित देख और समझ कर आगे बढ़ रही है। आने वाला समय सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करने में किसी भी तरह की रुकावट को पीछे कर देगा। प्रतिष्ठान के संस्थापक ब्लॉक प्रमुख सैदाबाद राजेंद्र पटेल, अपना दल एस प्रभारी जिलाध्यक्ष कुशल पांडे ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर विधायक आर के पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल, ज्योति यादव, हरिलाल पाल, श्यामलाल सिंह, राहुल सहाय, देवेंद्र मिश्रा, विनोद मिश्रा, राकेश सिंह ने विशिष्ट जनों के प्रति आभार जताया। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। काम चुनावी जुमला नहीं होता है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मिर्जापुर की जनता जानती है। ये काम भी पाइपलाइन में है, इसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है और ये काम आगे भी बढ़ रहा है। और मुझे किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कामों को फलीभूत होते हुए मिर्जापुर ने देखा है। मेरे 9.5 वर्ष के कार्यकाल में मिर्जापुर में विकास की नई यात्रा को तय किया है। एक विश्वास का रिश्ता है और एक विकास की यात्रा है जो निरंतर इन 9.5 वर्षों में आ है। और ये हमारा तीसरा रेस्टोरेंट है। तो एक सीरीज के तहत हम 2020 से रेस्टोरेंट के व्यवसाय में आए हैं और तब से इस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमारा सीरीज ही नाम जन्नत है, तो इसलिए हम उसी की सीरीज बना रहे हैं। जैसे प्रयागराज में काफ़ी चर्चा नाम है, लेकिन आपने भदोही, प्रयागराज और काशी के बीच में जो जंगीगंज में रेस्टोरेंट खोलने का किस प्रकार से निर्णय लिया? नेशनल हाईवे होने के कारण और एक काशी क्षेत्र हमारा धार्मिक स्थल होने के कारण, हमारे प्रयागराज भी धार्मिक स्थल है, तो बहुत से लोग इस रूट से गुजरते हैं। लेकिन हमने सर्च में पाया कि हमारे लोगों के लिए सुविधाजनक एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जहां पर आदमी आराम विश्राम भी कर सके, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी कर सके और सस्ते में कर सके। इसलिए हम यहाँ के समस्त क्षेत्र की जनता का विचार जान करके अपने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके इस तरह के होटल का निर्माण किया हूँ। क्या विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी यहाँ पर? स्वाद से हमारा कोई समझौता नहीं है। आज तक हमारे जन्नत रेस्टोरेंट जहाँ भी हम बना रहे हैं वहाँ हम स्वाद से कोई समझौता नहीं करते। तो स्वाद के नाम पर हमारा जन्नत जाना जाता है। तो स्वाद के लिए हम कटिबद्ध हैं और प्योर वेज है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे यहाँ किसी भी तरह का अन्यत्र कोई चीज़ नहीं बनता। केवल प्योर वेज रेस्टोरेंट बनाया हूँ और प्योर वेज ही सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं।